हम फिर से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा सिलसिला टूटा था। एडिनोसिन मैंने सेव किया था। जी, तो अब हम जो है जैसे मैंने आपको समझाया, हम उसकी मदद से ही जो है इन नाइट्रोजनस बेसिस को पहचानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। ताकि पहले हमने साइटिडीन देखा है, अब हम जो है थाइमिडीन देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमें साइटोसिन नजर आ रहा है, इसको मैं ठीक है। और हम कैसे कहेंगे कि ये साइटोसिन है? कंट्रीब्यूट करेंगे यार आप लोग कि हम कैसे जानते हैं कि ये सॉरी ये थाइमीन है? साइटोसिन पहले हमने देख लिया, थाइमीन। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये थाइमीन है? प्लीज अब कोई बोलेगा मेरे साथ, कोई कंट्रीब्यूट कर ले यार आप लोग हैं, क्योंकि ये पोजीशन 1 है, नाइट्रोजन 1, पोजीशन 3 पर नाइट्रोजन, कार्बन 2 और कार्बन 4 पर ऑक्सीजन है। तो थाइमीन क्या होती है? डाईऑक्सो, टू फोर डाई। आपकी आवाज नहीं आ रही सही। तो आप यहाँ पे देखें कार्बन 5 पर ये एक और कार्बन की एक्सटेंशन है जिसे हम 5 मिथाइल कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन कभी भी नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन मिथाइल में आपको पता है एक कार्बन होती है, तो यहाँ पे एक स्टिक निकली हुई जो कार्बन को शो कर रही है, लिहाजा हमें पता है कि ये थाइमीन है। समझ आ गई ये बात? इसी तरह से यस सर। हाँ, अब हम करते हैं तो ये गुवानिन को हम पहचानने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे आप देखें आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज सही नहीं आ रही? बैठा तो मैं बड़ा करीब हूँ जी। तो गुवानिन को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। आई होप दिस इज गुवानिन। हाँ, तो यहाँ पे हमें पता है कि पोजीशन 1, 3, 7, 9 पर नाइट्रोजन होती है। तो दिस इज पोजीशन 1, दिस इज 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पोजीशन 1 पर नाइट्रोजन है, पोजीशन 3 पर नाइट्रोजन है, पोजीशन 7 पर, पोजीशन 9 पर। और पोजीशन 9 पर जो नाइट्रोजन होती है वो राइबोस के साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये राइबोस से जुड़ी हुई। ठीक हो गई बात? अब इसी तरह पोजीशन 2 और पोजीशन 6 पर जो है ग्रुप्स होंगे, 2 पर अमाइनो, 6 पर ऑक्सो। तो 2 अमाइनो 6 ऑक्सो जो है वो गुआनिन कहलाती है। तो इस बुनियाद में हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ये गुआनिन का है। अब हम इस तरह से एडेनिन तो यहाँ पर मैं इसको भी उसी तरीके से कौन तो बेटा ऑन के दे रहे हैं छोड़ तक के लग सकना है ना जी। एडेनिन है। कैसे एडेनिन है? अगेन पोजीशन 1, 3, 7, 9 पर क्या है? नाइट्रोजन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशन 6 पर एक अमाइनो ग्रुप मौजूद है, लिहाजा हमें पता चल गया कि ये एडेनिन है। इज इट क्लियर? जी। अब हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स का स्पेस फिलिंग व्यू देखते हैं। ये मॉलिक्यूल्स का स्पेस फिलिंग व्यू ये होता है कि जो मैंने पहले आपको कहा था कि मॉलिक्यूल को अगर हम देख सकें तो हमें नजर आएंगे। अब ये जो व्यू है जिसे स्टिक मॉडल कहते हैं, अब इसमें बॉल्स भी दिखाई जा सकती है, लेकिन ये स्टिक मॉडल है। इस मॉडल का फायदा क्या है?
इस मॉडल का फायदा ये होता है कि हमें यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स क्लियरली नजर आ रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पर है, ठीक है कोई बात। जबकि इसके मुकाबले में जो व्यूज दूसरे होते हैं उनमें हमें बॉन्ड एंगल्स नजर नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि बॉन्ड एंगल क्या है। अब प्लीज माइक म्यूट कर दें यार, आपको कितनी दफा मैं कहूँ, आपने नहीं सुनना मेरा लेक्चर, ना सुने लेकिन अपने माइक्स तो बंद रखे ना। शाजिया परवीन आपका माइक जो है ना मैं बंद करता हूँ, आप फौरन चला लेती है। अब खुरम सजाद ने भी चला दिया है। यार आपने कोई बात मुझसे करनी हो तो माइक ऑन करें, अदरवाइज ऑफ रखें, म्यूट रखें प्लीज। नई मबास ने अब ऑन कर लिया। सर असल में ना ज्यादा स्टूडेंट। जी क्या कहना चाह रहे थे? मैंने आपका माइक म्यूट किया, दोबारा अनम्यूट करके बात पूरी करते हैं। शाजिया परवीन ने फिर अपना माइक ऑन कर दिया। खैर लेट्स गो बैक। अब इस मॉडल का ये जो बॉल स्टिक मॉडल है, इसका फायदा क्या है? इसमें आप देखें क्योंकि ये 3 डायमेंशनल व्यू हमारे पास मॉलिक्यूल का आ रहा है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सा एटम कौन सी प्लेन पर है। अभी ये नाइट्रोजनस बेस के बारे में मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ये फ्लैट होती है, सिंगल स्पेस के ऊपर होती है, और इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि हर एटम सेम प्लेन के ऊपर है, लिहाजा ये फ्लैट है। अब यही बात हम राइबोस शुगर के बारे में नहीं कर सकते, ये फ्लैट नहीं है। क्यों फ्लैट नहीं है? यहाँ पे आप देखें, ये राइबोस शुगर है, और इस राइबोस शुगर को देखें, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स ऊपर या नीचे हैं। इसका खसूसन ये जो व्यू है, इस व्यू में आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। इसे मैं घुमाऊंगा मजीद वाज़ेह हो जाएगा। आप अब देखें, ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है। फिर इसी तरह से ये जो कार्बन है, कार्बन 1 जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रही है इस नाइट्रोजनस बेस से, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर ये यहाँ से ये फिर ऊपर आ जाता है, यहाँ से फिर ये नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल की शेप जो है, एग्जैक्ट शेप हम इस 3 डायमेंशनल व्यू में देख सकते हैं, इस बॉल एंड स्टिक मॉडल में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि ये मॉलिक्यूल एक्चुअली सेल के अंदर किस तरह नजर आते होंगे, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा इसी तरह से मैंने इसे घुमाया। अब आप देखें कि शुगर मेरी तरफ है, नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ है, ये बॉन्ड अंदर की तरफ जाता नजर आ रहा है, लिहाजा मुझे पता है कि ये जो साइड मेरी तरफ है ये माइनर ग्रूव है, जो परली तरफ है वो मेजर ग्रूव है। इसी को मैं दूसरी तरफ घुमाता हूं, तो अब आप देखें नाइट्रोजनस बेस मेरी तरफ है और शुगर पीछे की तरफ है। अब मुझे पता है कि जो साइड मेरी तरफ है ये मेजर ग्रूव है, और जो पीछे की तरफ है स्क्रीन के परली तरफ है वो माइनर ग्रूव है, ठीक हो गई बात। तो मैं इसको उलट पुलट करके इसके डिफरेंट ग्रुप्स की पोजीशन लोकेशन देख सकता हूं, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस तरह से ये जो स्टिक मॉडल है इसके जरिए देखने का। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये मॉलिक्यूल नजर कैसा आता होगा, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये है। उसके लिए मैं इसको लेट मी हाइड इट, लेट मी शो। इसको मैं छोटा कर दूं। तो अब ये देखें, यहाँ पे मुझे ये इसका एक्चुअल व्यू नजर आ रहा है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को एक्चुअली देखना चाहें तो ये इस तरह नजर आना चाहिए। आज तो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कि इसे हम देख सकें, लेकिन अगर कभी मुमकिन हुआ तो ये इस तरह नजर आएगा। इसमें आप देखें कि हम बॉन्ड एंगल्स को एग्जैक्टली नहीं देख सकते। तो ये व्यू है जो हमें एक्चुअल मॉलिक्यूल तो दिखा रहा है, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल्स को वाज़ेह तौर पर हम नहीं पहचान सकते, ठीक है। आल्दो जो कलर्स हैं उनकी मदद से हम ये जानते हैं कि जो ग्रीन है वो कार्बन है, जो ब्लू है वो नाइट्रोजन है, और जो रेड है वो ऑक्सीजन है, जो ऑरेंज है वो फास्फोरस है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको आज इंट्रोड्यूस करवाना था कि हम मॉलिक्यूल को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से और इस सॉफ्टवेयर की मदद से। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस तरह की जो और एक्सरसाइजेज हैं वो भी करते चले जाएंगे, लिहाजा तो उसके नतीजे में आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझना आता जाएगा।
मैं ये जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है इस तरह करना, ये समझना, इट टेक्स सम टाइम। तो जो है ना, जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस करते चले जाएंगे आपको समझ आती चली जाएगी। ठीक हो गई बात? तो इसी तरह हम इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि कार्बन ग्रीन है और ये जो ऑक्सीजन है रेड है, फास्फोरस ऑरेंज है और नाइट्रोजन ब्लू है। आई कैन गो टू कलर और मैं यहाँ पर बाई एलिमेंट्स इनके कलर चेंज भी कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो है ना कार्बन लेट से जो है वो जो इसका IUPAC स्टैंडर्ड है उस तरह से चाहिए। अब आप देखें, ये मैंने इसको कलर चेंज भी इस तरह से मैं ग्रेजुअली इनके कलर चेंज करके अपनी मर्जी से इसकी विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ और इस स्ट्रक्चर को समझने में ये सारे जो है मॉडल ये हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे 9:30 बजे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक हो गया? कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। यस सर। जी पूछें। जी कोई सवाल पूछना है आपने? ये जो भी आपने कलर बोले हैं, ग्रीन कार्बन है और नाइट्रोजन ब्लू है, बाकी कलर थोड़ा सा दोबारा बोल दें। हाँ जी, वो तो कलर आप अपनी मर्जी के दे सकते हैं ना। ये आप मॉलिक्यूल यहाँ ओपन है, मैंने इसको, मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर चेंज कर दूं तो ये चेंज हो गया। यहाँ पे अब मुझे पता है कि ये कार्बन जो है ग्रीन है। ये बाद की बात है कि हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आज मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि हम मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है? और उससे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और बुनियादी मकसद ये करने का ये था कि आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो मैं पिछले 3 लेक्चर में समझाया है वो मैं विजुअली आपके सामने रख सकूं कि डीएनए इस तरह से होता है। ठीक है? वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई। ठीक हो गई बात? तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। अब अगर मैं समराइज करूँ 4-5 पॉइंट्स में जो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने अब तक सीखा है, तो उसमें एक तो बात ये है कि डीएनए में की 2 साइड होती हैं और चूंकि डीएनए हीलिकल होता है, ट्विस्टेड मॉलिक्यूल होता है, लिहाजा एक साइड को हम मेजर ग्रुप और दूसरी को माइनर ग्रुप कहते हैं। जो मेजर ग्रुप साइड होती है वहां पर सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोटीन्स बाइंड करती हैं और वो प्रोटीन जो किसी सीक्वेंस को प्रेफर नहीं करती वो आमतौर पर माइनर ग्रुप पर बाइंड करती है। इसी तरह जो मेजर ग्रुप है उस पर क्यों बाइंड करती है? क्योंकि उसके ऊपर जो केमिकल इंफॉर्मेशन होती है वो एसिमेट्रिक होती है और उसकी तफसील मैंने आपको लेक्चर में प्रोवाइड कर दी थी। ठीक हो गई बात? तो दिस इज हाउ द डीएनए मॉलिक्यूल इज। माइनर ग्रुप वाली साइड पे हमें जो बैकबोन है वो फ्रंट पे होगी और जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो बैक पे होगी। मेजर ग्रुप वाली साइड पे नाइट्रोजनस बेसिस आगे की तरफ होंगी और जो बैकबोन है वो पीछे की तरफ होगी। ठीक है? इसी तरह से और कोई पॉइंट अगर मैं भूल रहा हूं तो कोई याद करवा दे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने सीखा है। तो सर ये वीडियो हम कैसे हासिल कर सकते हैं फिर आपसे? ये वीडियो ऐसे हासिल कर सकते हैं कि मैंने अभी बताया है। अच्छा, मैं खुद ही ग्रुप में एक ग्रुप ड्राइव बना के ना उसमें डाल दूंगा। मैं आपके इस ग्रुप पे एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक हो गया? जी सर, जी सर, ऐसे ही रहेगा। ओके ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज आज के लिए। फिर अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।